आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज मैं फिर एक बार औरंगाबाद जालना रोड के ऊपर जो वक्फ का घोटाला का मामला सामने आया है उसके ऊपर कुछ चंद बातें कहने के लिए हाजिर हूं। इससे पहले भी मैंने इम्तियाज़ जलील साहब से और नवाब मलिक साहब से जो मुसलमानों के दरमियान से जो बात निकल कर आई थी वो पेश किया हूँ। एक बार और फिर कुछ जो वक्फ के जानकार हैं, क़ानून के माहिरीन हैं और जो गरीब गुरबा मुसलमान जो परेशान हाल है उनकी तरफ से भी कुछ और नई बातें निकल के आई हैं। इम्तियाज़ जलील साहब और मैं तमाम औरंगाबाद के जो बिला लिहाजा पार्टी के मुसलमान ज़िम्मेदार लीडरान हैं, मैं उनके साथ से मुखातिब हूँ और ये बात मैं उनसे कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले इम्तियाज़ जलील साहब जो क़ानून के माहिरीन हैं, जो वक्फ के माहिरीन हैं, उनकी राय ये है कि जालना रोड के ऊपर जो आपने मामला उठाया है, ये जो यहाँ पर जो धन्ना सेठ बैठे हुए बड़े बड़े, ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं। इनके ऊपर बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद है और वो आपको पता है कि वो आशीर्वाद किनका है। तो ये मामले को हम जितना उठाएंगे ये आखिरी में जाके कोर्ट मैटर हो जाएगा। फिर वो इंक्वायरी शुरू होंगी कि वक्फ बोर्ड ने कैसा दिया था, फिर उन्होंने कैसा लिए थे, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े इन्वॉल्व है लोग और डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। तो ये इतना आसान काम नहीं है, बल्कि ये गुत्थी सुलझाने के लिए 10-20 साल लग जाएंगे और आपके पास खासदारगी के सिर्फ 3.5 साल बचे हुए हैं। इसलिए जो वक्फ के क़ानून के माहिरीन हैं और जो गरीब गुरबा मुसलमान परेशान हाल है, जो जिनको घर नहीं है, उन्होंने आपसे गुजारिश की है इस एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि इम्तियाज़ जलील साहब, औरंगाबाद ज़िले के अंदर बहुत सी ज़मीनें खाली पड़ी हुई है जिनके पर आज कोई नाजायज़ कब्जे नहीं है, वो पड़ी हुई है, एक लावारिस शक्ल में पड़ी हुई है। तो सबसे पहले जो ज़मीन क्लियर टाइटल में है, आप पहले उसके ऊपर धाड़ मारिए आप, और वो ज़मीन को एक्वायर करके उसकी जो कानूनी तरीक़ा है उसकी कार्रवाई को पूरी करके गरीब मुसलमान जो औरंगाबाद में जो बेघर मुसलमान हैं उनको आप बसाने का काम कीजिए। जैसा वक्फ बोर्ड ने सैकड़ों एकड़ ज़मीनात, 20 एकड़, 40 एकड़, 50 एकड़ मराठवाड़े में अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आप वक्फ बोर्ड मेंबर भी बन चुके। जो बात अंदर की आपको नहीं मालूम वो आने वाले वक्तों में शायद आपको मालूम पड़ जाएंगे। तो 20-30 एकड़ जो ज़मीन किराए से दिया है वक्फ बोर्ड ने, सालाना उसका किराया बहुत बड़ा इनाम रहता है। कलेक्टर ऑफिस की मिसाल ले लीजिए आप, क्या किराया है सालाना। तो ऐसे ही कम रेट के ऊपर जब आप धन्ना सेठ को दे सकते हो तो गरीब मुसलमान क्यों नहीं दे सकते, जबकि वो उस ज़मीन पे उनका पहला अधिकार है, पहला हक है। तो कम किराए पे लेके, मान लीजिए अगर 20 एकड़ में अगर 500 प्लाट निकलते हैं, 20 एकड़ में अगर 500 प्लाट निकलते हैं तो एक प्लाट जो 20-30 का होता है उसके पर मैंने कैलकुलेशन लगाया हूँ एक मोटे मोटे तौर से, हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती भी हो जाए, तो सालाना एक 20-30 के प्लाट के पर वक्फ बोर्ड को किराए की शक्ल में 500 रुपये जाता है, 500-600 रुपये, इसके ऊपर नहीं जाता। मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया हूँ, निकाला हूँ। और अगर आपने पूरी ताकत के साथ अगर वक्फ बोर्ड से या सरकार से नुमाइंदगी करें तो उससे भी किराया कम हो सकता है। तो इसलिए जो क्लियर टाइटल पड़ी हुई है खाली ज़मीन वक्फी, उसके ऊपर आप मुसलमानों को बसाने का काम कीजिए। नहीं तो याद रखिए आप कि आने वाले और चंद सालों के बाद, क्योंकि शहर बढ़ता जा रहा है और देहात शहर के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं, ग्रामीण भाग भी कहने के शहर के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं, तो जो ग्रामीण भाग को जो लग के ज़मीन पड़ी हुई है वक्फी ज़मीनात, वो ऑटोमेटिकली जो हज़ारों रुपए की थी वो लाखों रुपए में हो जा रही। जो लाखों रुपये मालियत की थी वो करोड़ों में चल जा रही। जब जैसे शहर में ज़मीन आ जाएंगे, और बहुत से ज़मीन शहर को टच हो गई, यानी कि जो ज़मीन लाखों रुपए की थी वो करोड़ों में चलेगी। तो क्या हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं औरंगाबाद के जो तमाम मुस्लिम लीडरान हैं कि उस ज़मीन के ऊपर फिर एक जालना रोड का नज़ारा पेश किया जाए, वहाँ से फिर एक हाईवे रोड निकला जाए, फिर जालना रोड की तरह वहाँ पर बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स नज़र आए, फिर वहाँ पर फिर कोई नए धन्ने सेठ का कब्जा हो? क्या हम उस खाली ज़मीन जो पड़ी हुई है, कि हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई धन्ना सेठ आएंगे, उन पर कब्जा करेंगे, वक्फ बोर्ड से और मुतवल्ली से मांडूली करेंगे और वह कब्जा करेंगे? क्या हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? आज मुसलमानों के लिए रहने को घर नहीं है, बहुत मुसीबत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मेरे बड़ी आपको हैरत होगी, मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि कई हमारे जो गुर्बत ज़दा मुस्लिम लड़कियाँ हैं, गुर्बत ज़दा की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी नहीं कर रहा हूँ, मुट्ठी भर है, लेकिन एक मुस्लिम बच्ची की इज्जत पूरी कौम की इज्जत होती है। तो गुर्बत के मारे वो गलत राह पे चले गए हैं, ताकि वो जो पैसा आता है गलत रास्ते से वो घर का किराया अदा कर रहे हैं। मैंने इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ, मैंने उनसे बातचीत भी किया हूँ। जब ये देखा, मैंने उनकी बात सुना है तो मेरे आँख से आंसू जारी हो गए थे।
तो इम्तियाज़ जलील साहब, ये औरंगाबाद के मुसलमानों ने, दलितों ने, सभी पिछड़े समाज के लोगों ने, अगर वोटिंग का कैलकुलेशन किया जाए तो सबसे बड़ा परसेंटेज मुसलमानों को निकाल के आता है। तो इम्तियाज़ जलील साहब, ये तमाम जो गरीब हैं, जो अमीर मुसलमान हैं, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो गरीब मुसलमान हैं, हाथ मजदूर हैं, जो हमाली करते हैं, होटल में काम करते हैं, पान टपरी चलाते हैं, होटल में काम करते हैं, मट्टी काम जाते हैं, भाजी पाला बेचते हैं, पता नहीं कैसे कैसे बेचारे गरीब काम करते हैं, ये लोगों ने बड़ी उम्मीदों से आपको वोट दिया है, आपके लिए रोज़ा रखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा हूं, जब इलेक्शन का दिन था, मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पे था, तो कई गरीब मुस्लिम माएँ बहनें मुसल्ले पे बैठी थी, रो रही थी और दुआएं कर रही थी, जबकि उनके घर में बैठने के लिए जगह नहीं, खड़े रहने के लिए जगह नहीं, गुर्बत ज़्यादा, टूटा फूटा मकान, ऐसे टूटे फूटे मकान की जो गयूर मुस्लिम औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब आपके लिए दुआएं कर रहे थे। इम्तियाज़ जलील साहब, आप शहर के डेवलपमेंट होगा नहीं होगा ये छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे मुसलमानों को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। बड़ा हाईवे लिख लेंगे, नेशनल हाईवे लिख लेंगे, इससे मुसलमानों को क्या फ़ायदा होने वाला है? इसमें कोई शक नहीं शहर का विकास होगा, लेकिन आज मुसलमान 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। आज अगर मुसलमान कमा रहा है तो उसका आधा पैसा घर का किराया भरने में चले जा रहा है। तो इम्तियाज़ जलील साहब, ये गरीबों पे आप ध्यान दीजिए। ये कई गरीबों ने मुझसे कहा है, और जो कानून के माहिरीन हैं, जो वफ़ के माहिरीन हैं, और थोड़ी बहुत मैंने भी स्टडी किया है, इम्तियाज़ जलील साहब, आप एक MP की हैसियत से, वक्फ बोर्ड मेंबर की हैसियत से, और जैसे कि आप इंडिया लेवल की जो शहर की जो कमेटी होती है डेवलपमेंट की, उसके ऊपर भी आप फायज है। अगर आप तीनों का इश्तिराक से और तीनों के पावर को इस्तेमाल करते हुए अगर आपने ये एक मुनज़्ज़म तरीके से काम किया, तो यकीन मानिए आप औरंगाबाद ज़िले के अंदर 3 सड़कों बसा सकते हैं। 3, मेरा दावा है आपको, मैं वफ़ कानून के अंतर्गत आपको साबित करके बताऊंगा, और आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप मेरे से बेहतर नॉलेज रखते हैं, आप 3 सड़कों बसा सकते हैं। जैसा औरंगाबाद को, तारीख़ शहर औरंगाबाद को डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब ने एक सड़कों बसाया था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उस वक्त के मुसलमान गफलत की चादर ओढ़े हुए सो रहे थे, और उन्होंने उस वक्त कहा था, अरे क्या ज़करिया साहब, हमने कहा जंगल में जाना, और आप हमको कहा जंगल में ले जाके छोड़ रहे। ये उस वक्त मुसलमानों के अल्फाज थे। आज उनकी नस्लों पर इतना बुरा टाइम आया हुआ है कि वो आज कब्रस्तान में जाके रहने पे मजबूर है, शमशान भूमि में जाने पे रहने पे मजबूर है, पहाड़ों के दामन में जाने पे रहने पे मजबूर है, लेकिन जाने आने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं है। इतने बुरे हाल को आज पहुँच चुके हैं। तो इम्तियाज़ जलील साहब, एक बहुत सुनहरी अवसर आया है आपको। एक औरंगाबाद की सियासत में, हम तो कहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत में आप वो काम कर गुजर जाएंगे अगर आपने एक जुस्तजू के साथ, एक अज़ाइम के साथ, एक जुनून के साथ अगर आपने काम किए, तो आप औरंगाबाद ज़िले में 3 सड़कों बसाने में कामयाब होंगे, और बहुत से आप काम कर सकते हैं वक्फ ज़मीनात के डेवलपमेंट के बारे में। एक दिन आएगा कि औरंगाबाद की जब सियासत की, कामयाब सियासत की सियासतदानों का नाम लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आपका नाम आएगा, उसके बाद में डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब का नाम आएगा। ये एक सच्चाई है, क्योंकि जो रिकॉर्ड बनते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं, और जब रिकॉर्ड टूटता है तो जब पहला रिकॉर्ड है वो, उसका नाम दूसरे नंबर पे आ जाता है। ये सच्चाई है। तो इसलिए मैं तमाम औरंगाबाद के जो मुसलमान कायदीन हैं और जो सियासी लीडरान हैं, और इम्तियाज़ जलील साहब, आपसे भी गुजारिश है कि देखिए, ये वफ़ की ज़मीन है, इसके अंदर कोई झमेला नहीं है। ये सरकार की गायरन ज़मीन नहीं है कि भाई हम महारा सरकार से विनती कर रहे, निवेदन कर रहे कि सब हमको ज़मीन दो, फिर हमारी एप्लीकेशन मंत्रालय में जा रही, फिर सचिवालय में जा रही, फिर मंत्रिमंडल में जा रही, फिर मुख्यमंत्री टेबल पे जा रही, फिर उनके हाथा पैरा पड़ो, अरे देव भाई हम पे रहम करो। ये ऐसा मामला है नहीं। वफ़ के पास जो जितनी ज़मीनात है वो सीधे सीधे तौर पर मंशाए वफ़ और वफ़ एक्ट के अनुसार ये गरीब मुसलमानों की मिल्कियत है। ये कोई धन्ना सेठ की मिल्कियत है ही नहीं। तो समझ में नहीं आता, ये औरंगाबाद के जो मुसलमान लीडर है, क्या इनको वफ़ ने मालूम किया, वफ़ बोर्ड नहीं मालूम? अरे आज मुसलमानों में एक ऐसा भय का माहौल है इम्तियाज़ जलील साहब कि वफ़ बोर्ड का नाम लिए तो बहुत से गरीब मुसलमान बोलते हैं, अरे नहीं वो पत्रकार साहब, नहीं अंसारी साहब, वो सरकारी ज़मीन है। यानी देखिए कितना गुमराह किया गया मुसलमानों को कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन सरकार की होती है, ऐसा आज मुसलमानों ने कहा है। मेरे को बड़ी हैरत हुई। और मुसलमानों ने ये भी कहा है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जिसके पास घर नहीं है, औरंगाबाद में बहुत सी ज़मीन पड़ी हुई है, एक ऐसी सुविधा निकाली जाए। अरे कानून में कई बार तरमीम हुई, हमारे दस्तूर के अंदर कई बार जो है तो एक्ट में बदलाव भी हो रहा है, फिर बदल भी हो रहा, जैसे जैसे जनता की सुविधा के लिए कानून बदल भी रहे और बहुत से पुराने कानून को ख़त्म भी कर दिया गया है। तो क्या वक्फ बोर्ड का कानून इतना बड़ा है
कि हमारे संविधान से बड़ा है कि वो एक बार लिखा गया तो उसके अंदर कोई तरमीम नहीं हो सकती। अरे कब तक ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते बैठेंगे? अरे उसके अंदर नई तरमीम करो। आज वक्त हालात के हिसाब से आप क्या कर सकते वो करो। ये हम अगर सब मुसलमान अगर मुत्तहिद होकर काम करेंगे तो सरकार भी हमारी बात सुनेगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पास के एक चंद मुसलमान सेकुलर लीडर जो महाराष्ट्र लेवल के हैं, उन्होंने जो है तो एक खामोश तरीके से गैर कानूनी काम को कानूनी शक्ल देकर हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ जमीन जो है तो उनके हवाले करने का काम किया है। अगर सीबीआई या सीआईडी इंक्वायरी किया जाए तो पूरा मामला सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली की गले में घंटी बांधेगा कौन? खैर, मैं इतनी बहस में जाना नहीं चाहता। बहरहाल इम्तियाज जलील साहब, औरंगाबाद जिले के अंदर जो साफ सुथरी जमीनात मौजूद है, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप वक्फ बोर्ड मेंबर हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से नुमाइंदगी करके आप गरीबों को इंसाफ दिला सकते हैं। अगर आपने कोशिश की है तो हम समझते हैं कि औरंगाबाद जिले के अंदर ऐसा मुसलमान जो किराए से रहता है, गरीब है, परेशान हाल है, उसको जातिया घर हो सकता। और ये बिल्कुल 100% नहीं बल्कि 1,00,000% बात सही है। इसके अंदर ना बोलने की या ये हो नहीं सकता, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वक्फ एक्ट जो बना हुआ है वो खालिसन गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए बना हुआ है। खाली आपको उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, आपको उसके ऊपर सही तरीके से आगे बढ़ना है। इम्तियाज जलील साहब, मैं आखिरी में आपको एक और मिसाल दूंगा। अगर आपको मेरी बात गलत लग रहा है ना, एक काम कीजिए, आप एक प्रेस नोट निकालिए। क्या आप औरंगाबाद के जो खासदार हैं तो आप सिर्फ औरंगाबाद जिले पे फोकस कीजिए आप, और ये इसमें प्रेस नोट निकालिए, इसमें लिखिए कि औरंगाबाद में जो परेशान लोग हैं, जो किराएदार लोग हैं, वो एक दरखास्त के साथ अपना आधार कार्ड के साथ जो है तो मेरे कार्यालय दिल्ली गेट बोलो या दारुल सलाम बोलो, वहां पर आके जमा कराओ। ये आपको 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद वो तमाम दरखास्तें इकट्ठी की जाएंगी, आपकी एप्लीकेशन को इकट्ठा किया जाएगा और मंत्रालय भेजा जाएगा और वक्फ बोर्ड के भेजा जाएगा, और उसके हिसाब से हम उसको बाद में छाटेंगे कि उसमें कुछ बोगस भी है क्या। और जो क्लियर टाइटल में लोग रहेंगे उनको हम वक्फ की जमीनात बांटने का काम करेंगे, वक्फ की जमीनात पे बिठाने का काम करेंगे, उनको घर बना के देने का काम करेंगे। आप एक प्रेस नोट निकाल के देखिए आप, और एक मीटिंग रखी आम खास मैदान में, आपको बड़ी हैरत होगी। आविची साहब के टाइम जैसा आम खास मैदान भरा हुआ था, ठीक वैसा ही भरा हुआ आम खास का मैदान आपको नजर आएगा। घोड़ा मैदान सामने रहेगा, आपको सच्चाई सामने आ जाएंगी। आप एक खाली प्रेस नोट निकालिए आप कि जो बेघर लोग हैं वो मेरे कार्यालय पे आके एप्लीकेशन करो। तो ये मैं जो सच सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, इसकी भी जांच हो जाएगी। इसलिए मैं आखिरी में आपसे बहुत आदमन गुजारिश करता हूं कि इम्तियाज जलील साहब, आप चाहे, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि मैंने भी स्टडी किया हूं, लेकिन जो वक्फ कानून के माहिरीन हैं और जो तजुर्बेकार लोग हैं, उनकी सीधा तौर पे कहना है कि अगर इम्तियाज जलील साहब अगर चाहे तो ये काम 101% हो सकता। इनको कोई पॉलिटिकल पार्टी अठड़ा ला नहीं सकती, कोई कानून बीच में आ नहीं सकता। सिर्फ इन्होंने एक जुनून के साथ काम करने की जरूरत है। अगर इनको कोई परेशान करता है तो औरंगाबाद के तमाम परेशान जनता और बिलखुसूस मुसलमान उनके पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनको अड़ाने की कोशिश की जाएंगी, अगर वह आवाज़ देते हैं कि आए मेरे कौम के गैर लोग, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और मुझे परेशान किया जा रहा है, और जमहूरी अंदाज से आप मेरे साथ खड़े रहो, यकीन मानिए जैसा आरक्षण के टाइम औरंगाबाद शहर ने देखा है 3-4.5 लाख का मजमा जो है तो दिल्ली गेट पे भरा हुआ था, ठीक वही नज़ारा जो है तो आपको देखने को मिलेगा। मुसलमान फिर एक बार मुत्तहिद होकर आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। मेरी आपसे आखिरी में गुजारिश है कि देखिए, इस बात पे बहुत तवज्जो से काम कीजिए। ये डेवलपमेंट, ये रास्ते बन रहे हैं, ये बड़े बड़े प्लांट आ रहे हैं, इससे मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि क्या मिलता है वो हमाला करेंगे मुसलमान। अरे सच्चाई साहब, ये मैं देख रहा हूं, ये सच्चाई है, वो हमाला करेंगे, टमाटे बेचेंगे, मट्टी काम को जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला है जातिया घर होने का, और ये काम आप कर सकते हैं। मैं भी एक यहाँ का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी आपसे गुजारिश है, तमाम आवाम की तरफ से भी गुजारिश है कि आप ये काम को कीजिए। आपको बहुत एक, अगर आप इसको कट कर करना, और कहा इसी तरह से जो माहिरीन है, जो सियासतदान है, उन्होंने एक और आपको मशवरा दिया है कि जैसा आप 26 फरवरी को आप जो है तो भूख हड़ताल करने वाले हैं, तो इम्तियाज जलील साहब, ये एक बहुत अच्छा सुनहरी अवसर आपके पास है। पूरे महाराष्ट्र में जहां पर एमआईएम के यूनिट काम करते हैं, जहां के उनके पदाधिकारी मौजूद है, उनको आप आदेश दीजिए कि जिस दिन आप भूख हड़ताल करोगे उसी दिन, एक दिन के वास्ते सही, आप अपने अपने जिला जाति लेवल पर, जिले में, ग्रामीण में, तालुक के सतह पर, तहसील पर, जिला कलेक्टर कार्यालय पे आप जो है तो जमहूरी अंदाज से एक निवेदन दें कि ये महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में जितनी वक्फ की जमीनात है उसके बचाने के लिए, जो नाजायज कब्जे है उसको हटाने के लिए, और जो खाली जमीन पड़ी है
उसके ऊपर जो तो मुसलमानों को बसाया जाए। इसी तरह से मुसलमानों ने एक और भी एक आपसे मांग की है कि जैसा कि आप जालना रोड को हटाने के लिए वो जो कब्जा है वो हटाने के लिए आप जो है तो भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो जब वफ़ के माहिरीन है उनका कहना है कि इम्तियाज़ जलील साहब उसके अंदर आप एक बात और ऐड कर दीजिए, एक बात और ऐड कर दीजिए, वो ये कि भाई जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है उसके ऊपर मुसलमानों को बसाना है। जो वफ़ का एक्ट है उसके अनुसार उसके मुताबिक जो तो मुसलमानों को बसाने के लिए मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ, ये भूख हड़ताल कर रहा हूँ। अगर आप ये दो चीज़ें एक साथ मिला लेते हैं, जालना रोड का मसला और खाली पड़ी जमीन के ऊपर मुसलमानों को बसाने का मसला, यकीन मानिए अगर आप पूरे महाराष्ट्र में अगर आप ऐलान कर देते हैं तमाम एमआईएम के कार्यकर्ताओं को, जिम्मेदारों को कि उस दिन आप जो तो अपने 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 एरिया में जो है तो एक निवेदन जो है तो कलेक्टर को, तहसीलदार को, जो भी है आप उसको दीजिए, यकीन मानिए आप देखेंगे पूरा महाराष्ट्र देखेंगे, औरंगाबाद और बिलखुसूस मराठवाड़े की सियासत में एक हड़कंप मच जाएगा, एक जलजला आ जाएगा। देखिए आप कितने लोग जागरूक आपके साथ नजर आएंगे, क्योंकि ये लोग 50-60 सालों से सताए हुए हैं, सेकुलर पार्टियों से धोखे पे धोखा खाए हुए हैं, और आज औरंगाबाद का मुसलमान, मराठवाड़े का मुसलमान वक्फ ज़मीन के बचाने के लिए और वक्फ ज़मीनात के ज़रिए डेवलपमेंट के लिए आपकी तरफ इम्तियाज़ जलील साहब बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। और यहाँ के लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी दुआओं के साथ, नमाज रोज़े के साथ आपको जो तो जिता के दिया है, आपकी जीत में नुमाया किरदार अदा किया है, तो आप इनका एक हक अदा कर दीजिए। और ये आप कर सकते, ये लोग आपसे सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे, कोई 10-20 लाख का लोन नहीं मांग रहे, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे, बल्कि उनकी हक की ज़मीन खाली पड़ी हुई है, खाली आपको आगे बढ़कर नुमाइंदगी कर उनको दिलाना है। और ये काम आप कानून के मुताबिक कर सकते, इसमें आपको बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून के बड़े बड़े माहिरीन कह रहे हैं। अगर इम्तियाज़ जलील साहब अगर एक काम करने पे अगर आमादा हो जाए, अगर वो जिद पे ले ले कि मैं अपने समाज को इंसाफ दिला के रहूंगा, तो तारीख देखेंगी, औरंगाबाद तारीखी शहर देखेगा कि कुछ सालों के बाद वक्फ की ज़मीनात पर मुसलमानों की बस्तियां नजर आएंगी, और वो बस्तियों में से इम्तियाज़ जलील साहब आपके लिए दुआएं निकलेंगी। और मैं समझता हूं कि इम्तियाज़ जलील साहब ये तमाम जो वक्फ के माहिरीन हैं और गरीब मुसलमानों की आवाज़ है, उनके दर्द को आप महसूस करेंगे और उनके फलाह बहबूद के लिए अमली तौर से कदम उठाएंगे।